हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और आज हम आपके लिए इस साल का सबसे बड़ा गिफ्ट लेकर आए हैं कि आप किस तरीके से केवल और केवल 6 मंथ्स की तैयारी करके ही सीजीएल में आप एक अच्छी कट ऑफ को क्लियर कर सकते हैं और एक अच्छी जॉब को पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, सीबीआई है, या एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, या नारकोटिक्स होता है, इन सभी में जो इंस्पेक्टर बनते हैं दोस्तों, वो एसएससी सीजीएल के थ्रू बनते हैं। तो जितनी भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल होते हैं, उनमें जो भी आपकी जॉब होती है, गवर्नमेंट जो होती है मिनिस्ट्रियल में, वो आप सीजीएल के द्वारा बनते हैं। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहा करता है, क्या कट ऑफ होती है। क्योंकि अगर आप एक बार अच्छे से सब चीज़ समझ लेंगे, अगर आपको 6 महीने में जॉब चाहिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा, बहुत ही बारीकी से उन्हें समझना भी पड़ेगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। तो बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी कि भाई आपको किस तरीके से एसएससी सीजीएल को क्लियर करना है। क्या है भाई, मुझे तो पता ही नहीं है। कुछ भी नहीं पता तो भी सब कुछ आज आपको पता लग जाएगा। तो बस वीडियो पर बने रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट आप जब करना, जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि एसएससी क्या है। मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि भाई अगर तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विभिन्न मिनिस्ट्रियल में, डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जॉब को प्रोवाइड कराता है। इसमें बहुत से एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी जेई, एसएससी स्टेनोग्राफर। सीजीएल में इंस्पेक्टर बन जाते हैं। एसएससी सीपीओ में दिल्ली पुलिस में एसआई बन जाते हैं। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, ऐसी अर्ध बलों में आप एसआई बन जाते हैं डायरेक्ट। एसएससी सीएचएसएल में लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क और एलडीसी और डाटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हैं। एसएससी एमटीएस जो ग्रुप डी की जॉब है। एसएससी जीडी एक सिपाही की जॉब है। एसएससी जेई ये जूनियर इंजीनियर वालों की है। और स्टेनोग्राफर तो आप जानते ही हैं। तो एक अच्छी पैकेज भी इसमें सैलरी का मिला करता है। देखिए, जो इस बार अभी टेंटेटिव कैलेंडर आया है 2025-26 का, ये दिसंबर में ही आ चुका है दोस्तों। तो इस बार इन्होंने कहा है कि आप देखो, हमारा जो मेन टारगेट है, मैं एक बार 5 नंबर पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, जिसकी फुल फॉर्म होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो सीजीएल। तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपको 22 अप्रैल 2025 को देखने को मिल जाएगा। क्लोजिंग डेट जो होगी वो 21 मई 2025 को होगी। और इसका एग्जामिनेशन कह रहे हैं कि भाई जून जुलाई में हम ख़त्म करा देंगे एग्जामिनेशन। तो अगर आपको अब तैयारी करनी है जून जुलाई के लिए, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वाइड है। इतना भी वाइड नहीं है कि कर ना पाए। केवल और केवल 6 महीने, जैसे आप स्कूल में अच्छे से पढ़ते थे, ऐसे ही अगर यहाँ पर पढ़ लोगे तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो चलिए, ये अलग अलग तरह की ये आप देख लेना भाई, आपको कौन सा देखना है। सीएचएसएल देखना है, हेड कांस्टेबल देखना है। मैं अब बात करता हूँ सीजीएल की। तो सबसे पहले सीजीएल में भाई तुम्हें भर्ती होने के लिए एक तो तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरी बात, 18+ की तुम्हारी एज होनी चाहिए। तो ऑडिटर, अकाउंटेंट, यूडीसी, टैक्स असिस्टेंट, एसआई इन सीबीआई, इन सभी के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। यानी कि मिनिमम एज आपकी 18 ईयर है और मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर है। वहीं जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, जो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेड पे की जॉब है, उसके लिए 18 से 32। और जो रिमेनिंग पोस्ट है, जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, उनके लिए 18 से 30 साल आपकी उम्र जो है वो रखी गई है। अब देखते हैं कि भाई एसएससी सीजीएल में आता क्या क्या है। तो मैथमेटिक्स आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है और जीएस आती है। अब ये तो हमने ऊपर ऊपर से देख लिए। अब हम देखेंगे कि भाई ये किस तरीके से आते हैं, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल में 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर होते हैं। एक आता है आपका, जो पहले वाला पेपर होता है वो प्रीलिम्स होता है। इसका कोई नंबर नहीं जुड़ता, बस इसको क्वालिफाई करना होता है। जो इस पेपर को पास कर लेगा वो ही पेपर 2 में बैठेगा, और पेपर 2 पे ही मेरिट बनती है। तो ये है आपका पेपर 1। भाई पेपर 2 में बैठने के लिए आपको इसे क्लियर करना पड़ेगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यानी कि रीडिंग की बेस, अब जो आपकी इंग्लिश है वो आने लगी है। तो हर एक से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 मार्क्स का आएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। आपका कंप्लीट 100 क्वेश्चन के लिए 1 आवर दिया जाएगा। आप अगर इस 1 घंटे में 80 क्वेश्चन भी कर देते हैं तो आपका इसमें बेड़ा पार हो जाएगा। आराम से आपकी अच्छी कट ऑफ मिल जाएगी, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। एक्यूरेसी बहुत बड़ा प्ले रोल करती है दोस्तों।
और इसमें 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मतलब जो उसमें जाना है भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको इसका पेपर 2 देख लेना पड़ेगा। पेपर 2 में भी यही आते हैं भाई, मैथमेटिक है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। इसके साथ ही कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट और डाटा एंट्री टेस्ट, ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं 15-15 मिनट में। तो देखिए, जो मेंस का जो इसका पेपर होता है उसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, 90 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। ड्यूरेशन 1 घंटा मिलेगा मैथ और रीजनिंग के लिए, यानी कि 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन हो गए, 60 मिनट हो गई। फिर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 135 मार्क्स इंग्लिश के और 75 मार्क्स इसके इंग्लिश के। तो ये इस तरीके से आपको टोटल 45 एंड 25 70 क्वेश्चन के लिए फिर से आपको 1 आवर का यहाँ से टाइम मिलेगा और 30 मिनट ये, यानी कि आपकी 2 घंटे 30 मिनट की आपकी जो परीक्षा है वो होगी। ये JSO एसओ के लिए है, तो अगर आप इसको देखना है तो आप देख लीजिए, वरना आप जहाँ तक इसमें से पेपर 3 तो ख़त्म ही कर दिया गया है, पेपर सेकंड बचा है, तो वो देख लेंगे। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स से 2 आवर्स में, ये आपको अलग से देना पड़ेगा अगर आप मतलब स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, JSO बनना चाहते हैं। अच्छा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है भाई? जो मेल है उसका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसकी 157.5 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होनी चाहिए और 81 सेंटीमीटर की उसकी चेस्ट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। ये आप देख लेंगे, जो मैंने इस साइड राइट हैंड बॉक्स में बनाया, क्योंकि वीडियो अगर मैं हर एक चीज़ को इसमें भी बारीकी से समझाने लगूँ तो दोस्तों वीडियो लगभग 45 मिनट की बन जाएगी और 45 मिनट का आप में फोकस है नहीं। तो चलिए मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो हाइट रिलैक्सेशन है वो गढ़वालीज, असम, गोरखाज और रिमेंबर, जो मतलब मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइब है, यानी कि ST SC है, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का हाइट में भी छूट है, डिस्काउंट है उन्हें 5 सेंटीमीटर। अच्छा, 1600 मीटर आपको 15 मिनट में साइकिल चलानी है और या फिर 30 मिनट में 8 किलोमीटर चलना है। नहीं, मैंने गलत बोल दिया, 1600 मीटर आपको 15 मिनट में चलना है और 8 किलोमीटर 30 मिनट में साइकिल चलानी है। जो फीमेल है उसका 152 सेंटीमीटर हाइट में काम चल जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर की हाइट में रिलैक्सेशन उन्हीं को मिल जाएगी जो मैं जैसे मेल को मिल रही थी, और 48 किलो वजन देखिए दोस्तों इनका होना ही चाहिए। अब बात करते हैं भाई सिलेबस में क्या क्या आएगा। तो ये मैथ का सिलेबस है, स्क्रीनशॉट लीजिए और झटपट आगे बढ़ जाइए। मैं क्योंकि इस सिलेबस तो जो आपका है वो तो यही रहेगा, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, तो आप बाद में पढ़ लेंगे। अच्छा, फिर ये रीजनिंग का सिलेबस है, इसको भी आप एक बार फोटो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देख लीजिए इंग्लिश का सिलेबस। मैं आपको दोस्तों सब चीज़ें बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप समझ जाइए मैं वीडियो को क्यों कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेने की। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका जनरल स्टडीज़ का है। चलिए, ये कंप्यूटर का है। अगर आपने SSC की भी तैयारी की है तो SSC का कंप्यूटर आप ऐसे ही उड़ा दोगे। अच्छा देखिए, अब बात करते हैं, अब हो जाते हैं हम सीरियस। अगर आपने अभी तक कई बार SSC CGL दिया है, आपका नंबर नहीं आया है, तो भी इस बार देख लीजिए, कोशिश करिएगा, पहले से ज़्यादा बेहतर आप इस बार अपने आप को पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको जो पढ़ना है, आपको हर जगह से, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप मैथ गगन पर मतलब अलग अलग सर से टीचर से पढ़ रहे हो, सारे या किसी एक टीचर को अच्छे से पढ़ लीजिए, एक टीचर को उसे ही फॉलो कीजिए जो अच्छा हो उस लाइन में। जैसे कि SSC में बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, तो आप उनको देख सकते हैं, सबसे पढ़िए। आगे अपना वेस्ट जो टाइम है वो वेस्ट मत कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए मत रुकिए और इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह से 6 महीने के लिए दूर हो जाओ। आपको ये चीज़ें करनी है, वो नहीं करनी थी लेकिन ये करनी है। अगर ये कर लोगे तो सब कुछ आपके हाथ में है। पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन बना के रखना है। अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, क्योंकि CGL में नंबर नहीं है, CHSL में ट्राई करना, हाइट है तो CPO में भी ट्राई करना, MTS में ट्राई करना। भाई गवर्नमेंट जॉब चाहिए, पहले एक छोटी ले लो, बाद में बड़ी ले लेना अगर CGL नहीं हुई तो, लेकिन कोशिश करना पहली बार के में CGL निकल जाए। और अपने कॉन्सेप्ट को टाइमली कंसेप्ट करना, रिवाइज कर लेना। अब देखो भाई, तुम्हारे पास जो है वो ये मंथ है, फरवरी में भी 28 दिन बचे हुए हैं, मार्च में 31 डेज है, अप्रैल में 30 डेज़ हैं, मई में 31, जून में ये तो आपको पता ही है, और अगस्त में तो हम सोच रहे हैं कि भाई इसका पेपर होगा। उन्होंने एक्सपेक्टेड जून जुलाई बोला है, यानी कि लगभग जुलाई 15-20 जुलाई के या फिर 1 अगस्त के आसपास हम अपना पेपर मान लेते हैं। आज है 10 जनवरी, तो आज से भी आप देखें तो 20 दिन आपके पास जनवरी के बचे हैं, यानी कि मोटे मोटे आपके पास 100 डेज़ तो हैं ही हैं। लेकिन फिर भी हम 20 दिन हटा लेते हैं, क्योंकि मान लो जुलाई में ही पेपर हो गया 10-15 तारीख के आसपास, तो मान लेते हैं 180 डेज़ आपके पास हैं। अब भाई 180 डेज़ में आप कैसा करेंगे? देखिए,
तो जनवरी के आपके 20 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 डेज और अप्रैल के 30 डेज। तो ये जो टोटल बनते हैं आपके इन डेज में 20 और 28 48, 48 और 30 78, 78 78 और 30 बनते हैं 108, 108 और 109, यानी कि लगभग 110 दिन तो दीजिए दोस्तों अपना सिलेबस अच्छे से, मतलब जिसको बहुत ही अच्छे से कहते हैं, हर एक चीज़ को बहुत ही पेशेंस के साथ। ऐसा नहीं भागड़ दौड़ में, मतलब भगते भगते आपने मैथ कंप्लीट कर लिया, भगते भगते रीजनिंग, ना 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 ना। थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10 मिनट फालतू ले लेंगे, 20 मिनट फालतू ले लेंगे, लेकिन वो चीज़ परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, फिर बात करो मई जून जुलाई में क्या करना। तो मई जून जुलाई में दोस्तों जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी लगाना, टाइमली रिवाइज करना कॉन्सेप्ट को। और भाई जून तो नू समझ लो मॉक टेस्ट ही देने हैं, मॉक टेस्ट के बिना काम नहीं चलने का, तो मॉक टेस्ट तो जरूर ही देने हैं जून में। अब देखो, ये है एसएससी सीजीएल 2022 के अकॉर्डिंग हमने लिया है कि भाई क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आ रही थी। टीयर 1 में अर्थमेटिक 60% आ रहा था, टीयर 2 में 70%, एडवांस टीयर 1 में 40%, टीयर 2 में 30%। रीजनिंग ऐसी देखें तो टीयर 1 में 80%, वर्बल रीजनिंग टीयर 2 में 73%, नॉन वर्बल 20% टीयर 2 में, यानी कि आपका जो वर्बल रीजनिंग ज़्यादा रोल प्ले करता है, अर्थमेटिक ज़्यादा रोल प्ले करता है। एडवांस भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अगर आप एडवांस छोड़ दोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा। चलो अब देख लेते हैं ग्रामर इंग्लिश में। तो देखो भाई, ग्रामर, वोकैब, क्लोज टेस्ट, ये तो अब सब बहुत अच्छे हैं, मतलब करने ही करने हैं, इसमें कोई भी कुछ नहीं छोड़ना, सब इम्पोर्टेंट है सब। अब देखो आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, करंट अफेयर्स साथ साथ लेकर चलनी है, बहुत ही अच्छे से लेकर चलनी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी लेकर चलना है साथ साथ। ये जो साइंस का परसेंट है, तो मतलब आप एक लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट की बुक में से भी अगर आप अपनी जीके कवर कर लेते हैं तो बहुत सारा कवर हो जाएगा। और करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़नी पड़ेगी। अब देखो दोस्तों, ये जो है ये मैंने लिया है कट ऑफ, टीयर 1 की कट ऑफ। तो जो आपकी, अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई 100 नंबर में से 200 नंबर में से कितने नंबर लाएँ कि आपका कट ऑफ हो जाए। तो ये है 2023 की। तो अगर आप जो जेएसओ के लिए, मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, डबल एओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यानी कि आपको 170 नंबर लाने पड़ेंगे कम से कम, जब जाके आपकी बात बनेगी। जेएसओ के लिए भी 170 के आसपास ही एवरेज देख लीजिए। जनरल के लिए, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो उससे ही 2-4 नंबर कम है। जनरल में 172, यानी कि जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी वो जून स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड बी की गई थी, सबसे ज़्यादा सैलरी भी इसमें ही मिलती है। अब बात करें जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर है, जीएसटी, इनकी कितनी गई थी, तो जनरल में, जनरल वालों को 150 नंबर कम से कम लाने पड़ रहे थे, जब जाके उनका 200 में से सिलेक्शन हुआ था, टीयर 1 क्वालिफाई हुआ था। अब देखिए, ये है आपकी 2024 के अकॉर्डिंग हर एक चीज़ की। तो जेएसओ की जो कट ऑफ गई थी वो यूआर है, देखो दोस्तों, जनरल तो 167 गई थी और ओबीसी वालों की 160 गई थी। अगर इसकी अदर पोस्ट की बात करते हैं तो जो यूआर थी उनकी 153 और ओबीसी वालों की 142। ये फाइनल ईयर की कट ऑफ है। पहले दोस्तों पेपर होता था 700 नंबर का, लेकिन अब होने लगा 390 का। तो अब आपको लगभग अगर आपको 2025 में अच्छा स्कोर करना है तो मतलब इतना ही मान लीजिए 320 के आसपास, 390 में से अगर आपके 320 नंबर आ रहे हैं तो आपका ये भी क्वालिफाई हो जाएगा। दोस्तों हार्ड नहीं है, हो जाएगा, लेकिन आपको बस अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अच्छे से। अच्छा देख लीजिए कि पहले भाई नोटिफिकेशन कब आता था, एसएससी कितना टाइम लेती थी को आपको वर्दी देने में, और अब कितना टाइम लेती है। पहले देखे 2019 में 2 साल 5 महीने 10 दिन लिए, सीजीएल 2020 ने 1 साल 9 महीने, अब भाई सीजीएल 2021 ने 1 महीने 2, सॉरी 1 साल 2 महीने। और देखें सीजीएल 2022 से 7 महीने 14 दिन में वर्दी, नोटिफिकेशन सब आ गया, 7 महीने में भाई जॉब ले ली। सीजीएल 2023 में 8 महीने 3 दिन में, ऐसी भाई सीजीएल 2024 में भी होगा, क्योंकि इसका भी टीयर 2 रह रहा है 2024 वाले का। ये वैकेंसी है साल के अकॉर्डिंग, कैसे कैसे वैकेंसी आई थी। अच्छा देखिए, वैकेंसीज ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत, वैकेंसीज आजकल कम आती हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, हाई कट ऑफ जाने लगे हैं। तो अब आपको थोड़ा सा, मतलब ऐसा है कि अब अगर आप 80% फोकस के साथ भी पढ़ते हो तो आप हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस अच्छे से बने रहना। देखें अब ये ग्रोथ है, मतलब कि आप भाई कि 5 से 6 साल तक तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर ही रहोगे, उसके 5 से 6 साल बाद मतलब 8 से 9 साल तक आप असिस्टेंट कमिश्नर तक रह सकते हो,
4 से 5 साल बाद डिप्टी कमिश्नर और 4 से 5 साल जॉइंट कमिश्नर आप इसमें इनकम टैक्स में रह सकते हो। अगर सैलरी की बात करें तो ये ग्रुप मतलब वाई सिटी की सैलरी है। कोची अगर वाई सिटी से एक्स सिटी में जाते हो तो यही सैलरी लगभग आपके 90,000 के अप्रोक्स बनती है। 90,000 में से आपको 78-79,000 इन हैंड मिल जाती है। बाकी के जो 11-12 हज़ार हैं वो आपके पीएफ में रखे जाते हैं और जब आप रिटायर होते हैं वो आपको पैसा मिल जाता है। तो देखिए ये तो आपको करना ही करना है, ये स्ट्रेटजी मैंने आपको बता ही दी है। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, यही आपको करना था दोस्तों, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से, बहुत ज़्यादा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट देने हैं। ये आपको देखें, अब आप अगर टियर 1 का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको कैसे मॉक टेस्ट देना है। मैथमेटिक्स को दीजिए दोस्तों 20 मिनट। सबसे पहले बताता हूँ 60 मिनट का जैसे पेपर होगा आपका, तो जैसे ही अगर मॉक टेस्ट को भी वैसी तैयारी कीजिए, मॉक टेस्ट को भी वैसे ही दीजिए जैसे आप पेपर देते हैं। तो देखिए कैसे करना है, लगभग शुरू के 40 सेकंड 40 to 60 सेकंड लीजिए, 1 मिनट। 1 मिनट में आपको ये देखना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। जीके छोड़ दीजिए, मैथ और रीजनिंग में आइए। मैथ में कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, भाई कौन सा टाइम टेकन है, कौन सा पहले जल्दी हो जाएगा। रीजनिंग में ऐसी आपको देखना है, ऐसी इंग्लिश में देखना है, तो पहले जल्दी जल्दी कर लीजिए। इंग्लिश में 12 मिनट में करने की कोशिश कीजिए, रीजनिंग में 18 मिनट में और मैथमेटिक्स में 20 मिनट में। जीके तो उतनी होगी जितना आपको ज्ञान है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो चलिए तैयारी करते हैं, आप भी करिए, हम आपके लिए प्रे करेंगे कि भाई आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के बाद ज़रा सा भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो इसमें नीचे कमेंट सेक्शन है, इसमें आप अपना डाउट डाल दीजिए, आपको 100% आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अगर आपको इससे अलग कोई अलग वीडियो चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती हैं, और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो इसी तरीके से अपलोडेड हैं अलग अलग एग्जामिनेशन के बारे में, अलग अलग स्टडी प्लान को लेकर। तो आपको इस तरीके से अच्छे से पढ़ना है। चलिए दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट। और कोशिश करते हैं कि आपका जो 11 जनवरी होगा वो बहुत ही ख़ास दिन होगा। उस दिन से आप अपने आप में चेंजेस लाने स्टार्ट कर दोगे।